नमस्कार। कहा जाता है कि जब किसी पर लक्ष्मी की कृपा होती है तो छप्पर फाड़ कर धन बरसता है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिस पर लक्ष्मी जी के साथ साथ माँ सरस्वती जी की भी कृपा है। इतिहास में ऐसे ही लोगों को संभवतः महामानव या आज की भाषा में सुपरस्टार कहा जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कॉरपोरेशन की बोर्ड मीटिंग बुलाई गई थी, कंपनी के लिए एक प्राइवेट जेट खरीदने के लिए। जब कंपनी की कुल संपत्ति 18,000 करोड़ रुपए की हो तो 300 करोड़ रुपए के प्राइवेट जेट विमान खरीदने में भला किसको ऐतराज हो सकता है। किसी खरबपति के लिए जेट विमान खरीदना ऐसा ही है जैसे किसी मैनेजर के लिए मारुति कार खरीदना। लेकिन जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीधर बेम्बू ने जैसे ही कंपनी के निदेशकों से यह कहा कि वे तो अब कैलिफोर्निया से जोहो कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो सभी हतप्रभ रह गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के लिए कैलिफोर्निया के बे एरिया से मुफीद जगह दुनिया में और कोई नहीं है। गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर या सिस्को सब के सब इसी इलाके में रचे बसे फले फूले। लेकिन श्रीधर तो कैलिफोर्निया से शिफ्ट होकर सिएटल या ह्यूस्टन नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि चेन्नई वापस आना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा, अगर डेल, सिस्को, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट अपने दफ्तर और रिसर्च सेंटर भारत में स्थापित कर सकते हैं तो जोहो कॉरपोरेशन अगर स्वदेश लौटे तो इसमें हैरानी की क्या बात है। श्रीधर के तर्क और प्रश्नों का बोर्ड में किसी के पास कोई जवाब नहीं था और फिर फैसला हो ही गया। आईआईटी मद्रास के इंजीनियर श्रीधर ने कंपनी का नया मुख्यालय बनाया तमिलनाडु के टेंगसी जिले के एक गांव मथलामपराई में, जहां 4 एकड़ जमीन वे पहले से ही खरीद चुके थे। और अपने संकल्प के अनुरूप आज से महज 1 वर्ष पूर्व अर्थात अक्टूबर 2019 में श्रीधर ने उसी गांव में जोहो कॉरपोरेशन का ग्लोबल हेडक्वार्टर शुरू कर दिया। बंधुओं, हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाना चाहिए कि $2.5 बिलियन के जोहो कॉरपोरेशन ने इस वर्ष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कारोबार में 3,410 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त करके टेक जगत में बहुतों को चौंका दिया है। श्रीधर अमेरिका की किसी एजेंसी या बैंक या स्टॉक एक्सचेंज के दबाव के कारण स्वदेश नहीं लौटे। उन पर प्रतिस्पर्धा का दबाव भी नहीं था। वे कोई नया व्यवसाय भी नहीं शुरू कर रहे थे। वे किसी नकारात्मक कारण से नहीं बल्कि पूर्व में किए गए अपने संकल्प की पूर्ति के लिए स्वदेश लौटे। उन्होंने तय किया था कि अगर जोहो ने बिजनेस में कामयाबी पाई तो वे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा स्वदेश में निवेश करेंगे। कंपनी के मुनाफे को वे गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर भी खर्च करेंगे और उन्होंने आते ही सबसे पहले मथलामपराई गांव में बच्चों के लिए निःशुल्क आधुनिक स्कूल खोले। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जानकार श्रीधर गांव में ही जोहो विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं, जहां भविष्य के सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार होंगे। फोर्ब्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में श्रीधर ने कहा भी कि टेक्नोलॉजी को अगर ग्रामीण इलाकों से जोड़ा जाए तो गांव से पलायन रोका जा सकता है। गांव में प्रतिभा है, काम करने की इच्छा है। अगर आधुनिक शिक्षा से हम बच्चों को जोड़ें तो एक बड़ा टैलेंट पूल हमें गांव में ही मिल जाएगा। इसलिए मैं भी बच्चों की क्लास में जाता हूँ, उन्हें पढ़ाता भी हूँ। मेरी कोशिश गांव को सैटेलाइट से जोड़ने की है। हम ना सिर्फ दूरियां मिटा रहे हैं, ना सिर्फ पिछड़ापन दूर कर रहे हैं, बल्कि शहर से बेहतर डिलीवरी गांव से देने जा रहे हैं। प्रोडक्ट चाहे सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो। उनकी तस्वीरें उनकी सहजता और सादगी को दर्शाती हैं। वे अक्सर लुंगी और बुशर्ट में ही दिखाई देते हैं। गांव और तहसील में आने जाने के लिए वे साइकिल का उपयोग करते हैं। उनकी बातचीत से
हाव भाव से कहीं भी ये आभास नहीं होता कि श्रीधर एक खरबपति सॉफ्टवेयर उद्योगपति हैं, जिन्होंने 9000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें अधिकांश इंजीनियर हैं। उनकी कंपनी के ऑपरेशन अमेरिका से लेकर जापान, सिंगापुर तक फैले हैं, जहां 9300 टेक कर्मियों को रोजगार मिला है। श्रीधर का कहना है कि आने वाले वर्षों में वे करीब 8000 टेक रोजगार भारत के गांवों में उपलब्ध कराएंगे और ग्लोबल सर्विस को देश के नगरों से दूर शिफ्ट करेंगे। शिक्षा के साथ गांवों में वे आधुनिक अस्पताल, सीवर सिस्टम, पेयजल, सिंचाई, बाजार और स्किल सेंटर स्थापित कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या कारण है कि देश में श्रीधर जैसे हीरो की परख नहीं हो पाती? क्या कारण है कि हम असली नायकों को नज़रअंदाज करके छद्म नायकों को पूछते हैं? श्रीधर चाहते तो आज कैलिफोर्निया में निजी जेट विमान पर उड़ रहे होते, 7 स्टार लग्जरी विला में रहते, अपनी कमाई को विदेश में ही निवेश करते जाते। हमारे देश के जो नेता, अभिनेता, उद्योगपति जो देश से कमाकर विदेशी बैंकों में जमा करने के कारण चर्चित रहे हैं, उन्हें आज भी सम्मान हासिल है। लेकिन श्रीधर जैसे व्यक्ति जो विदेश में सफलता के झंडे गाड़कर अपने देश में अपने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उन्हें जानने मानने वाले कितने हैं? एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मशगूल राजनेता हों अथवा नकारात्मक चीख पुकार का नक्कार खाना बन चुकी मीडिया, उनके लिए तो श्रीधर जैसे लोग अप्रासंगिक ही हैं। लेकिन क्या देश की जनता भी नर में नारायण की जगह नालायक ढूंढने लगी है? श्रीधर जैसे अनेक ध्रुव तारे आज देश को अलौकित कर रहे हैं। इन तारों की चमक समाज तक पहुंचाना जरूरी है। न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में जिन्हें सुबह शाम रोशन किया जा रहा है, वे अंधेरे के सिवा हमको कुछ दे नहीं सकते। इसलिए क्रांति दूत का आग्रह है आपसे कि अगर आपके नौनिहालों का भविष्य बनाना है तो कुछ देर के लिए न्यूज़ चैनल बंद कर दीजिए और अपने आसपास, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश में श्रीधर ढूंढिए। यह मुहिम ही देश के नकारात्मक वातावरण में आस्था की नई लौ जला सकती है। नमस्कार।